इस वीडियो के एंड होने तक आप टैली प्राइम के नए स्मार्ट फाइंड फीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। टैली प्राइम 7.0 के अंदर जो नया स्मार्ट फाइंड का फीचर आ रहा है, उस फीचर को समझने के लिए हम इस वीडियो में 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे। इस वीडियो को हम बहुत ही बेसिक तरीके से बना रहे हैं ताकि कोई भी बिगिनर, अगर वो एक नया अकाउंटेंट है या कोई स्टूडेंट है या कोई सीए ऑफिस के आर्टिकल हैं, तो वो भी बहुत ईजिली सभी फीचर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले एग्जांपल को समझने के लिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम की स्क्रीन पर। अभी हम अपने टैली प्राइम 7.0 के गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर अभी आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो कि होगा स्मार्ट फाइंड का। ये फीचर आपको जस्ट गो टू फीचर के ऊपर आपको एक दिखाई देगा, जहाँ पर शॉर्टकट की होगा Alt F। अगर आप अपने कीबोर्ड पर Alt F प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप करके सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अगर आप अभी यहाँ पर कोई इनवॉइस नंबर सर्च करते हैं और प्रेस करेंगे एंटर की, तो आप यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन में रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ऊपर वाले पार्ट में आपको दिखाई देंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स और उसके नीचे वाले पार्ट में आपको दिखाई देंगे सारे के सारे मास्टर्स जो भी आप सर्च किए थे उससे रिलेटेड। फिलहाल यहाँ पर अगर हम कोई भी इनवॉइस नंबर सर्च कर रहे हैं तो एक बार में वो इनवॉइस हमारे सामने आ रही है। इससे होगा क्या, अगर आपके बिजनेस में कोई भी कस्टमर आता है और उस कस्टमर को रैंडमली कोई बिल नंबर वो बताता है और उसको प्रिंट आउट चाहिए या उस बिल को वो कहता है कि आप उसके ईमेल या व्हाट्सएप कर दो, तो यहाँ पर आप 1 क्लिक में एक बिल नंबर को फाइंड करके एंटर प्रेस करो, वो वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको प्रिंट लेना है या एक्सपोर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप किसी चेक नंबर को ढूंढना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम डे बुक में जाएं और यहाँ अगर डे बुक में हम डिटेल्स चेक करें तो देखिए इस एंट्री के अंदर हमने चेक नंबर डाला है 1 2 3 4 5 6। एक बार के लिए इसे चेंज कर देते हैं, 1 4 7 8 5 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से Alt F प्रेस करें और 1 4 7 8 5 2 उस चेक नंबर को फाइंड करें तो देखिए कितने क्विकली यहाँ पर हमारा वो ट्रांजेक्शन हमें दिख रहा है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर प्रॉपर रीज़न पता चल रहा है कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लुक्ड फॉर लिखा हुआ है, वो वैल्यू हमें किस जगह पर मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट नंबर पर। और डिटेल अगर आपको देखना हो, कभी मान लो कि कोई वैल्यू आपको लेजर के नेम में भी मिल रहा है, नरेशन में भी मिल रहा है और सो एंड सो अलग अलग जगह पर मिल रहा है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को या उस मास्टर को सिलेक्ट करके डिटेल्स देखने के लिए Alt H प्रेस कर सकते हैं और उसके डिटेल्स फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिलहाल हम एस्केप की को प्रेस करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो अगला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो होगा सिमिलर वर्ड्स का। बहुत बार क्या होता है, जब आप कोई लेजर या कोई मास्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके मन में डाउट होता है कि आपके बिजनेस में जो अकाउंटेंट्स वर्क कर रहे हैं वो हो सकता है कि एक ही पार्टी के नाम को मल्टीपल नेम या मल्टीपल स्पेलिंग के साथ क्रिएट कर दें। अगर आपको वो सब भी चेक करना है तो अब आप स्मार्ट फाइंड में ईजिली चेक कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में अगर हम Alt F प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं गौतम, GAUTAM गौतम, और एंटर प्रेस करें तो ये देखिए हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स और कुछ मास्टर दिखाई दे रहे हैं जिसमें गौतम वाला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। गौतम का स्पेलिंग आइदर हो सकता है GAUTAM या हो सकता है GOUTAM भी बहुत लोग लिखते हैं। मुझे चेक करना है कि क्या मेरे डेटा में गौतम की स्पेलिंग कोई दूसरे वर्ड से भी लिखी गई है। अगर वो मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर F9 वाले बटन को प्रेस कर सकता हूँ, जिसमें कि इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग वाले फीचर को यूज किया जाएगा। जैसे ही मैं F9 वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन की लिस्ट भी बढ़ गई और मास्टर्स की लिस्ट भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर अगर कहीं पे GOUTAM लिखा हुआ है या फिर गौतम के बाद S लगा हुआ है या सिमिलर कुछ भी है, एक ही वर्ड को अगर मल्टीपल स्पेलिंग या मल्टीपल वे में किसी ने टाइप किया हुआ है तो वो सारी की सारी डिटेल्स अब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर कोई भी नाम या कोई भी वैल्यू हम सर्च करते हैं और उससे सिमिलर वर्ड्स अगर हमें चाहिए या ट्रांजेक्शन्स हम देखना चाहते हैं इन रिजल्ट, तो वो कैसे देखा जाए। अभी गेटवे ऑफ टैली से हम वापस Alt F प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर सर्च करेंगे गौतम, GAUTAM। गौतम सर्च करने पर हमें यहाँ पर टोटल में 3 ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रहे हैं गौतम ट्रेडर्स के, और एक मास्टर दिखाई दे रहा है गौतम ट्रेडर्स का, जहाँ पर कि नेम वाली फील्ड में गौतम वर्ड प्रेजेंट है। अब अगर हमको यहाँ पर सिमिलर गौतम वर्ड कहाँ कहाँ पर लिखा है वो देखना है और भी कोई ट्रांजेक्शन्स हैं क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे कंट्रोल B बटन के साथ और यहाँ पर इंक्लूड कंटेंट्स मैच
इस ऑप्शन को एंटर की के साथ यस करके कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। ऐसा करते ही गौतम वर्ड जिस भी किसी मास्टर या ट्रांजेक्शन्स के अंदर आया होगा वो आपके स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा। अब बात आती है कि जब भी आप कोई वैल्यू को सर्च कर रहे हो उसमें एक से ज़्यादा वर्ड या नंबर्स हों और आप चाहते हैं कि वो जितने भी वैल्यूज़ आप सर्च कर रहे हैं वो सारे जिस भी किसी मास्टर या ट्रांजेक्शन में आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो, तो वो कैसे किया जाए। इसको देखने के लिए हम लेंगे एक एग्जांपल। अभी टैली में जब हम अल्ट F वाले बटन पर जाते हैं, यहाँ पर अगर हम सर्च करें ट्रेडर्स या हम सर्च करें गौतम ट्रेडर्स, जब हम गौतम ट्रेडर सर्च करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से गौतम ट्रेडर जहाँ भी लिखा हुआ है उसके मास्टर और ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पर F9 बटन प्रेस करें तो हमें सिमिलर स्पेलिंग वाली चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, कहीं पे भी गौतम या ट्रेडर या दोनों में से कोई भी एक वर्ड भी अगर कहीं पर आ रहा है किसी भी मास्टर में या ट्रांजेक्शन में, तो वो भी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा F1 हेल्प में। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर हमें जाना होगा फाइंड वाले ऑप्शन पर। फाइंड ऑप्शन के अंदर यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो रिजल्ट व्हेन ऑल वर्ड्स आर प्रेजेंट। ये बाय डिफॉल्ट होगा, आपको एंटर प्रेस करना है और इसे बना देना है एनी वर्ड इज प्रेजेंट और इसे कंट्रोल ए के साथ सेव करना है। अब जब आप यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे और वापस आप जाएंगे अल्ट F में और सेम वही गौतम ट्रेडर्स आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, जहाँ पर देखिए MS गौतम ट्रेडर लिखा है, ABC ट्रेडर्स लिखा है, तो जिस भी जगह पर गौतम या ट्रेडर दोनों या दोनों में से कोई एक वर्ड हिट कर रहा है वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। अब इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड के वैल्यू को आपको सर्च करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे अगर आप मल्टीपल कंपनीज को ओपन कर रखे हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 एंड सो ऑन, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, और आपको सारे कंपनीज के अंदर किसी एक वैल्यू को सर्च करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फील्ड के वैल्यू को सर्च करना है तो वो कैसे किया जाए, आइए समझते हैं। जब आप यहाँ अल्ट F के साथ फाइंड फीचर पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आपको सिर्फ नरेशन में सर्च करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं नरेशन कॉलन और उस वैल्यू को आप यहाँ पर टाइप करें और आप एंटर करें, तो जो रिजल्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ नरेशन वाली जगह से उठकर आएगी। अब हम दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल कंपनीज के अंदर किसी एक वैल्यू को सर्च करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले F3 वाले बटन से यहाँ सिलेक्ट कंपनी पर जाकर एक सेकंड कंपनी को ओपन कर लेते हैं। सेकंड कंपनी लोड होने के बाद हम चलते हैं वापस से कनेक्टेड बैंकिंग पुरानी कंपनी में और यहाँ पर हम फाइंड फीचर के अंदर सर्च करेंगे एल्कॉम, ELCOM। एल्कॉम एक लेजर है जो कि हमारे दूसरी कंपनी टेस्ट कंपनी नेम के अंदर क्रिएटेड है। जब हम इसे सर्च कर रहे हैं तो देखो पहले तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो सर्च हो रहा है ये हो रहा है करंट कंपनी। करंट कंपनी मीन्स कनेक्टेड बैंकिंग जिसका नाम है। अगर हम यहाँ पर F3 वाले बटन पर जाएं और F3 बटन में जाकर हम यहाँ ऑल कंपनी सिलेक्ट करें तो ऑल कंपनी सिलेक्ट करते ही देखो यहाँ पर कंपनी का नाम एल्कॉम वर्ड कहाँ पर आ रहा है, नेम फील्ड में आ रहा है और मास्टर का टाइप क्या है, लेजर। तो इस तरीके से हमें इसका पूरा का पूरा डिटेल देखने को मिल रहा है। तो ये थी स्मार्ट फाइंड के सारे फीचर्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर स्मार्ट फाइंड को लेकर जो भी डाउट हो या जो भी फीचर समझना हो वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा जो कि स्मार्ट फाइंड से ही रिलेटेड है। जब आप टैली प्राइम 7.0 के अंदर स्मार्ट फाइंड वाले फीचर को यूज़ करेंगे और आप अल्ट F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आप सर्च करते हैं उसकी एक हिस्ट्री बन रही होती है। अगर आपको हिस्ट्री बार बार यहाँ पर आकर क्लियर करना पड़ रहा है और ये आपको बोरिंग टास्क लग रहा है और आप चाहते हो कि इस हिस्ट्री को ही आप ऑफ कर दो, तो वो आप कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा F1 हेल्प में। हेल्प के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा फाइंड। फाइंड के अंदर आपको यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन हिस्ट्री। आपको एंटर की के साथ इसे नो कर देना है और कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर अल्ट F के साथ जाकर कुछ भी सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट तो आएगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद जब आप वापस अल्ट F में जाएंगे तो उसकी हिस्ट्री आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आकर हमें बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।